हेलो एवरीवन, मैं हूं देव परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। आज मैं 9th क्लास की बायोलॉजी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, उसके एक और टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं और वो टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस चैप्टर में ये टॉपिक तो बहुत पहले स्टार्ट हो चुका है। इस टॉपिक पे जो है वो इंट्रो वाला लेक्चर भी आ चुका है, जिसमें मैंने कवर किया कि धरती पे जो लाइफ है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लेवल में आ जाती हैं और वो लेवल ऑर्गेनाइजेशन की किस जानदार की कौन सी है और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो स्टेप या सब स्टेप जो है वो कौन से हैं और बेसिक स्टेप कौन से हैं, एडवांस स्टेप कौन से हैं, कौन सी लाइफ में कौन से स्टेप सेम है और कौन से जो है वो डिफरेंट हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैंने कवर की हैं। अगर आपने इंट्रो का लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो आप इस आई बटन पे जो है वो क्लिक करके आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, तभी आपको उसके बाद जो आने वाले ऑर्गेनाइजेशन लेवल के जो लेक्चर हैं वो बआसानी समझ में आएंगे। और उसके बाद जो यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर एमेबा के एग्जांपल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, वो भी चैनल पे जो है वो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो भी नहीं देखा तो आप इस आई बटन पे जो है वो क्लिक करके उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो कॉलोनियल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वॉल्वॉक्स का जो है वो एग्जांपल लेके वो लेवल जो है कवर की गई है। अगर आपने वो भी लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो आप जो है इस लिंक पे जो है वो क्लिक करके उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस कर रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, वो है मल्टी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये थर्ड नंबर जो है और एडवांस लेवल या कॉम्प्लेक्स लेवल है लाइफ की और धरती पे। इस लेवल के अंदर कौन से जानदार आ जाते हैं और वो जानदार कौन से हैं और उनमें जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप्स या सब स्टेप कौन से, ये सारी चीज़ें जो हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक न्यू हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो अब हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। इस लेक्चर में हम जो है सबसे पहले कवर करने जा रहे हैं मल्टी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम डिस्कस करेंगे कि धरती पे कौन सी लाइफ या कौन से जानदार जो है वो इस लेवल में आ जाते हैं। एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल चल रही हैं उसमें ये थर्ड लेवल है और लास्ट लेवल है। बाकी जो लाइफ धरती पे बचती है यूनिसेल्यूलर और कॉलोनियल के बाद, वो सारी लाइफ जो है इस ऑर्गेनाइजेशन लेवल में आ जाती है। इस लेवल में कौन से जानदार आ जाते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप देख लें, इसकी जनरल पॉइंट ये है, दिस लेवल इंक्लूडेड द ऑर्गेनिजम्स हु आर कंपोज्ड ऑफ मल्टी सेल्स। मसलन कि इस लेवल में जो जानदार आ जाते हैं उनकी जो बॉडी है या उनका जो जिस्म है वो मल्टी सेल्स का बना हुआ है। वो लाइक एमेबा या वॉल्वॉक्स की तरह एक ही सेल पे जो है वो मुश्तमिल या बना हुआ नहीं है। ये बॉडी जो होती है मल्टी सेल्यूलर, या इस लेवल में जो जानदार आ जाते हैं उनकी बॉडी जो है वो मल्टी सेल से जो है बनी हुई होती है। एग्जाम्पल में आप ह्यूमन बीइंग या मैन को देख लें, एलिफेंट है या सनफ्लावर प्लांट वगैरह, ऐसे जो जानवर या प्लांट जो धरती पे पाए जाते हैं ये सारे इस लेवल में जो है वो आ जाते हैं। और इस मल्टी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम जो है वो प्लांट एज अ मल्टी सेल्यूलर लाइफ और उसके एक एग्जांपल के साथ इस लेक्चर को कवर करने जा रहे हैं। और इसके बाद जो लास्ट लेक्चर आएगा उसमें हम जो है वो एनिमल की तरफ से एक मल्टी सेल्यूलर जो है एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में मस्टर्ड प्लांट जो हमने सिलेक्ट किया है, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो ब्रासिका कैंपस्टर्स है। और अगर आप जब थर्ड चैप्टर जो है वो स्टडी करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये साइंटिफिक नेम जो है ये कैसे बना या ये कैसे जो है वो जानदारों को दिया जाता है। तो ये मस्टर्ड प्लांट जो है कॉमनली हमारे एरियाज़ में पाकिस्तान के अंदर या शायद दुनिया में और रीजन्स में जो है ये एज अ क्रॉप जो है वो ग्रो किया जाता हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो है ये मस्टर्ड प्लांट एज अ क्रॉप जो है वो ग्रो किया जाता है। और ये विंटर सीजन में, अभी जो ये सीज़न आ रही है इसमें ये एज अ क्रॉप जो है वो ग्रो किया जाता है। और जब ये ग्रो होता है, जब ये यंग होता है, जब ये अब बड़ा हो रहा होता है, तब इनके लीव जो हैं वो एज ए वेजिटेबल भी यूज़ किए जाते हैं। लोकली जो पीपल ग्रो करते हैं अपनी खेत में या जो है फील्ड में, वो इनके लीव जो हैं एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं। ये बहुत ही
टेस्टी होती है इनकी सब्जी। और उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि मस्टर्ड प्लांट के जो सीड हैं, सीड्स जब ये रेडी हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब इनके सीड्स जो रेडी हो जाते हैं, उन सीड्स को यूज्ड फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। उन सीड्स में जो है वो ऑयल निकाला जाता है, जो कुकिंग ऑयल होता है, जो हम खाने में या किसी और काम में या कोई और चीज़ें अदर प्रोडक्ट्स जो है वो बनाने में बहुत ही यूज़फुल होता है। और इसके बाद एक और पॉइंट ये है कि ये प्लांट जो है ये जब धरती पे जर्मिनेट हो जाता है और जब ये ग्रो करता है एक मैच्योर जो है वो अपने प्लांट के अंदर, तब इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 1 मीटर या 1.5 मीटर तक जो है वो होती है। अगर आप इस डायग्राम में देख लें तो इसकी जो ये लेंथ है या इसकी जो हाइट है ये तकरीबन 1 मीटर या 1.5 मीटर होती है। उसके बाद इस प्लांट की जो बॉडी है, इसका पूरा जो जिस्म है उसको जो है 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा चुका है। एक हिस्सा जो है उसे बोला जाता है वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव का पार्ट का मतलब है कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो बॉडी के हिस्से जो जिस्म के काम करते हो लेकिन उनका पैदाश में कोई भी हाथ ना हो, पैदाश में उनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो उन्हें हम नॉन रिप्रोडक्टिव या वेजिटेटिव पार्ट जो है कहेंगे। और इनमें आ जाते हैं रूट्स, स्टीम, लीव्स एंड ब्रांचेस। ये सारी चीज़ें जो हैं इस मस्टर्ड प्लांट की या सरसों के प्लांट की जो है वो वेजिटेटिव पार्ट में आ जाती है। अगर आप देख लें तो रूट से लेके इसकी जो है वो अपर पार्ट्स तक ये सारी इसकी पूरी बॉडी के पार्ट्स जो हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए। ये रूट, ये लीव, स्टीम और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आ जाती हैं वेजिटेटिव पार्ट में या नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाती हैं। इसका सेकेंड पार्ट जो है बॉडी का वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट, और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो फ्लावर है। फ्लावर आगे जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है और फ्रूट जो है वो सीड में फाइनली कन्वर्ट होता है, और जो सीड ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं या अदर पर्पस के लिए जो है वो कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं। तो इस हिसाब से फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड ये एक ही पार्ट है, बस उसकी फॉर्म जो है वो बदलती रहती है जब जैसे ये ग्रो करता रहता है। तो इस हिसाब से फ्लावर जो है वो बेसिक इसका एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जबकि फ्लावर ओनली जो इसमें जब ये ग्रो होता है, जब ये फ्लावर जो है अपने बियर करता है, तब वो फ्लावर जो है येलोइश कलर के होते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। तो फ्लावर जो है बाद में वो जो कन्वर्ट हो जाता है पोड्स में, और पोड्स जो है उसके अंदर जो है पहले जो है वो यंग ग्रेन होते हैं, और आफ्टर यंग ग्रेन जो है जब ये मैच्योर लेवल पे आ जाता है तो यंग ग्रेन जो है वो बिल्कुल ऐसे छोटे से जो है वो दानों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो दाने जो हैं वो बाद में इनके सीड कहलाते हैं। अगेन उस दानों को अगर आप कल्टीवेट करेंगे तो उनमें जो है वो मस्टर्ड का यंग प्लांट जो है वो जर्मिनेट होकर निकल जाएगा। इसकी तकरीबन जो एज होती है धरती पे जर्मिनेट होने के बाद सीड तक पहुंचने तक इसकी जो उम्र होती है वो तकरीबन 3 या 3.5 मंथ जो है वो होती है। और अगर आप मस्टर्ड प्लांट का डायाग्राम अगर विजिट कर लें या डायाग्राम को देख लें तो आपको फील्ड में ग्रो किया हुआ विंटर सीजन के अंदर जो मस्टर्ड प्लांट है वो ऐसा नज़र आएगा। और इसकी पूरी जो बॉडी है उसके 2 पार्ट्स हैं, रूट से लेके जो है वो अपेक्स तक, और इस पूरी बॉडी को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को हम जो है फंक्शनल बेस पे बोलते हैं वेजिटेटिव या नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो रूट, लीव, ब्रांचेस और स्टीम है, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है सेकेंड हैंड पे वो है फ्लावर, जो बाद में जो है अपनी एज के साथ जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, और फ्रूट के अंदर इसके जो है वो सीड डेवलप होते हैं, और वो सीड जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, और दूसरे जो पर्पज़ है उनके लिए भी कमर्शियली जो है वो यूज़ किए जाते हैं। और अगर आप इसकी बॉडी के जो है वो अपनी लाइफ प्रोसेस हिसाब से देख लें तो ये जो है ये रूट सिस्टम है, और रूट सिस्टम जो है ये धरती के अंदर होता है, और ये ज़मीन के अंदर जो इसका जो काम है इस पौधे को जो है वो फिक्स करके रखना, और पानी या ऐसे न्यूट्रिएंट वगैरह जो है वो ज़मीन के अंदर जो दी जाती हैं फसल को, उनको एब्जॉर्ब करके बॉडी को जो है वो सप्लाई करना। जबकि स्टीम जो ज़मीन से ऊपर ग्रो करता है जिसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर लीफ, बड, स्टीम, फ्रूट, फ्लावर ये सारे पार्ट्स उसके अंदर आ जाते हैं। ये स्टीम जो है ये ब्रांचेस और
और फ्लावर या लीव्स, इतनी सारी ये चीज़ें जो है डेवलप करता है। और जो चीज़ें रूट से स्टीम की तरफ आ रही हैं, शूट की तरफ आ रही हैं, उनको जो है सारे अपनी बॉडी के पार्ट्स को जो है इक्वली सप्लाई करने का जो है ये काम करता है। तो इस हिसाब से ये जो है फंक्शनली बेस पे इसके दो हिस्से हैं। अगर बॉडी के उस लाइफ प्रोसेसेस के हिसाब से अगर आप इसकी बॉडी को डिवाइड करेंगे तब भी दो हिस्से होंगे, एक वेजिटेटिव और एक जो है रिप्रोडक्टिव। और इसके बाद यहाँ पे तो हम सिर्फ एज ए मल्टी सेल्यूलर एक प्लांट का जो है एग्जांपल लेके मस्टर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसकी रूट जो जर्मिनेट होती है सीड से, वो रूट जो है प्राइमरी रूट कहलाती है। प्राइमरी रूट जैसे ग्रो करती रहती है धरती के अंदर सीधी, तब वो दूसरी रूट्स को जो वो जन्म देती है। तो प्राइमरी रूट से निकलने वाली जो दूसरी रूट्स होती हैं उनको हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। और सेकेंडरी रूट्स जो है वो अगेन जो है वो तीसरी लेवल की रूट्स को जो जन्म देती है, जिन्हें हम जो है वो टेरेशरी रूट्स कहते हैं। ये टेरेशरी, सेकेंडरी और प्राइमरी रूट जो हैं, इनका काम है प्लांट को जो है वो सॉइल में फिक्स करके रखना। जबकि इन तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरेशरी रूट्स के ऊपर हेयर लाइक जो है रूट्स होती हैं, उनका काम है वो रूट्स जो है वो मिनरल और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करके इन बड़ी रूट्स को सप्लाई करती हैं, जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। और वो वेस्कुलर बंडल जो है वो पानी और मैदनियात जो है वो ऊपर शूट की तरफ जो है वो भेजते हैं। तो इस हिसाब से जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसका एक पार्ट जो है वो रूट में कन्वर्ट होता है, जिसको हम रेडिकल कहेंगे। और जो पलियोमोल वाला पार्ट होता है वो जो शूट को जन्म देता है, जो धरती से ऊपर ग्रो होता है, और वो इतनी सारी अपनी स्ट्रक्चर को जो है वो डेवलप करता है और अपनी सीड की डेवलपमेंट तक जो है वो उसे बिल्कुल हेल्दी स्टेट में जो है रखता है। तब जाके एक हेल्दी क्रॉप या हेल्दी जो है वो प्रोडक्ट डेवलप होती है। तो ये था आज का टॉपिक प्लांट की तरफ से, मल्टी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो लेक्चर आ रहा है उसमें हम मल्टी सेल्यूलर लेवल ऑफ एनिमल का जो कोई एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर का जो है वो इख्तिताम होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लेक्चर को एंजॉय करें तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।